इतना भौकाल है जितना मेरे सूट में पसीना। एक हार्डकोर गेमर लौंडा एक ऐसी गेम के विलन की बॉडी में घुस गया है जिसका मरना वैसा ही तय है जैसे शादी के बाद आजादी का। तो अपनी पॉपकॉर्न पकड़ो और चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1 का ये एपिक रिकैप। क्यों द सुपर हीरो लैंडिंग। वेट, इसमें तो साला हीरो ही विलन है। क्यों द विलन्स लैंडिंग। चैप्टर की शुरुआत होती है एकदम माइकल बे वाली एक्शन मूवी की तरह, बस एक्सप्लोजन्स थोड़े कम है। एक तरफ है हमारा सो कॉल्ड मेन हीरो एलन और दूसरी तरफ है गेम का सबसे बड़ा हरामी मीच और 2 कौड़ी का विलन वाइस विंसेंट। साले तू वाइस अपनी घटिया विलन वाली हंसी जो कि टोटली ओवर एक्टिंग है के साथ चिल्लाता है, अबे रस्ते के चिल्लर तुझे क्या लगता है तू इस रॉयल नोबल का बाल भी बांका कर पाएगा। तेरी हार का पोस्टर तो मैंने पहले ही छपवा दिया था। देखो इस छपरी को जो मुझसे भिड़ने आया है, आज इसकी ऐसी इज्जत लूटूंगा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन कट टू रियलिटी, स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा आता है क्लियर। असल दुनिया में एक लड़का अपने रूम में बैठ के ये गेम खेल रहा था। ये गेम थी नोबलेस ओब्लाइज। वाइस इस गेम में इतना घटिया आदमी था कि डीमन किंग ने भी सोचा होगा भाई इससे दूर ही रहो। एलन से मार खाने के बाद वाइस डीमन किंग का पेट डॉगी बन जाता है और आखिर में एक ह्यूमन शील्ड ढाल बन के मौत के घाट उतर जाता है। गेम ओवर बिच। अब अचानक से सीन शिफ्ट होता है, एक क्रीपी सी हवेली, बिल्कुल रेसिडेंट इविल वाली वाइब्स। हमारा गेमर एमसी अचानक से लंबी लंबी सांसें लेता हुआ उठता है। वो शीशे में देखता है और उसकी फटके हाथ में आ जाती है। हाथ में कोड़ा और सामने जमीन पर एक बेहद हॉट और क्यूट मेद रस्सी से बंधी हुई है। मेद की आंखों में इतना डर है जैसे उसने अभी बिना मास्क के मेरा असली चेहरा देख लिया हो। एमसी की हवा ताइत, ये क्या बवासीर है, मैं कहाँ आ गया। वो मिरर में देखता है और उसकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है। ओ भैंस की आंख, मैं इस गेम का सबसे बड़ा थर्की और अब्यूसिव नोबल वेस बन गया और जो बंधी हुई है वो उसकी पर्सनल मेड लिलिथ स्कारलेट है। ओरिजिनल वाइस को इसको टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता था। सीरियसली उस ओरिजिनल वाइस को तो मैं अपनी दोनों कताना से काट डालता है। हेम से खुद को गालियां देता है पर तभी उसको रियलाइज होता है कि अगर उसने अचानक से गुड बॉय बनने की एक्टिंग की तो पर्दे के पीछे वाले लोगों को शक हो जाएगा। तो वो अपना गला साफ करता है और बैटमैन वाली भारी आवाज निकालने की कोशिश करता है। आज के लिए इतना टॉर्चर काफी है, अभी मुझे जाकर खाना खाना है। एमसी को याद आता है कि अरे हाँ, गेम में शुरुआत में एक हीलिंग मैजिक मिलती है, बिल्कुल मेरे हीलिंग फैक्टर की तरह, बस इसमें थोड़ा सी जीआई ज्यादा है। वो हाथ आगे करता है और कमान देता है, हील, और बूम, एक चमचमाती लाइट निकलती है और लिलिथ के सारे जख्म गायब। अब यहाँ हमारा एमसी एकदम टॉप लेवल का हॉलीवुड सुंदर एक्टर बन जाता है। देख, गलत फहमी में मत रहना लड़की, मैंने ये तेरे लिए नहीं किया, मैं तो बस अपनी नई वाली मैजिक का ट्रायल ले रहा था। छत पे लिलिथ का रिएक्शन देखकर एमसी का फ्यूज उड़ जाता है। वो रोती हुई आती है और उसके पैरों में गिर पड़ती है। वाइस सामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो भगवान हैं। एमसी सोचता है शत भाई ये लड़की स्टॉकहोम सिंड्रोम की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है क्या। ओरिजिनल वाइस ने इसको मेंटली इतना तोड़ दिया था कि बंदी अपने ही टॉर्चरर को थैंक यू बोल रही है। शक एमसी कसम खाता है कि अब से वो इसको कभी रुलाएगा नहीं। नेक्स्ट सीन, डाइनिंग रूम इतना बड़ा है कि मैं वहाँ मिनी गोल्फ खेल सकता हूँ। वाइस अकेले बैठा है और फैमिली का हेड बटलर जेविस ऑल्डीन, जो पक्का हेल्फ्रेड का सस्ता वर्जन लग रहा है, खाना सर्व कर रहा है। सबकी फटी पड़ी है। ओरिजिनल वाइस खाना खाकर प्लेट ऐसे फेंकता था पिच जैसे शादी में फूफा जी नखरे करते हैं, पर नया वाइस एक बाइट लेता है और बोलता है खाना तो एकदम लाजवाब बना है बॉस। बस इतना सुनना था कि वहाँ डेली सोप वाला रोना धोना शुरू। जेविस की आंखों से गंगा यमुना बहने लगती है। आह यंग मास्टर, आपने क्या मस्त डायलॉग मारा है, मेरा तो जन्म सफल हो गया। कुछ पीछे खड़ी मेड्स भी कोरस में रोने लगती है। एमसी अंदर ही अंदर दिमाग की दीवार पर सर पटक रहा है। भाई मैंने बस पनीर की तारीफ की थी, इन लोगों का रिएक्शन देख के लग रहा है मैंने ऑस्कर जीत लिया। अब एमसी सीरियस मोड में आता है। क्यों द ड्रामेटिक म्यूजिक। उसे पता है 1 साल बाद एकेडमी का एग्जाम है, जहां अगर वो एलन से हारा तो उसकी डेथ गेम शुरू हो जाएगी। मौत को धोखा देना है बॉस, तो वो अपने पापा के वीआईपी कनेक्शंस यूज करके एक टॉप केयर टीचर बुलाता है। सीन कट टू जंगल। वेस पसीने में नहाकर तलवार चला रहा है और उसके पीछे खड़ी है एक बेहद खतरनाक एस रैंक एडवेंचरर मिल्का मिटास मिल्क सेंसे। ये लड़की उतनी ही सैडिस्ट है जितना मैं अपने दुश्मनों के साथ होता हूँ। मिल्क सेंसे अपने डरावनी स्माइल के साथ चिल्लाती है। क्या तो इसको ट्रेनिंग बोलता है। अगर एकेडमी में लूजर का बोर्ड गले में लटकाना है तो जाकर पोगो देख। एमसी की हवा टाइट, पर वो थूप निकल के कहता है मैं कहाँ तक हूँ, मैं तो फुल चार्ज बैटरी हूँ। अगले 2 महीने वेस की ऐसी नर्क वाली धुलाई होती है कि शैतान भी बोलेगा भाई थोड़ा आराम दे दो बच्चे को। एंडलेस रनिंग, तलवारबाजी और मिल्क सेंसे की गालियाँ। 3 हफ्ते बाद वाइस की हालत एकदम ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है। वो जेविस के पास रोते हुए जाता है। जेविस मेरे भाई, मैंने एक स्वीट सी टीचर मांगी थी, तूने गॉडजिला क्यों भेज दी। प्लीज कोई नया मैजिक टीचर बुला दे जो थोड़ा प्यार से सिखाए। अगला सीन, दरवाजा खुलता है। वेस फुल एक्साइटेड, पर वेट, दरवाजे पर
पर वही सैडिस्ट चुड़ैल मिल्क सेंसे खड़ी है। एमसी शॉक से जमीन पर गिरता है। तू यहाँ भी आ गई। मिल्क सेंसे इविल स्माइल देकर कहती है सरप्राइज बच्चे, मैं सिर्फ तलवार नहीं मैजिक में भी मास्टर हूँ। तो बता क्या मैं तुझे प्यार से सिखाऊं? कट टू वाटरफॉल ट्रेनिंग। मिल्क सेंसे वाइस पर हार्डकोर वाटर अटैक्स पेल रही है। वाइस चिल्लाता है तेरे अंदर दिल है या पत्थर? लेकिन सेंसे तो फुल ऑन मॉर्टल कॉम्बैट मोड में है। कॉम्बैट ट्रेनिंग में धुलाई के बाद वाइस जमीन पर चटनी बना पड़ा है। तभी भागती हुई हमारी प्यारी लिलित आती है और अपनी हील मैजिक से उसको फिक्स करती है। वाइस समा आप टेंशन मत लो, मैं आपकी पर्सनल एम्बुलेंस हूँ। मिल्क सेंसे वाइस के सर पर थपथपी हेड पैट देती है। गुड बॉय, जब भी तू कुछ अच्छा करेगा मैं तुझे ऐसे ही रिवार्ड दूंगी। वाइस दिमाग में सोचता है हद है, हड्डी पसली एक कर दी और रिवार्ड में सिर्फ एक सर पर हाथ। ये कैरेट एंड स्टिक वाला सिस्टम टोटली ग्लिची है। पर तभी लिलित उसके लिए प्रोटीन से बड़ा लंच बॉक्स लाती है। मिल्क सेंसे समझाती है कि प्यार कैरेट तो उसे बाकी सबसे मिल रहा है, उसका काम सिर्फ उसे मार स्टिक से मजबूत बनाना है। ये सुनकर वाइस को रियलिटी चेक मिलता है। जेविस उसके लिए जान छिड़क रहा है। लिलित हमेशा उसकी फिक्र करती है और मिल्क सेंसे उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खुद को इविल दिखा रही है। एमसी को अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी याद आती है जहां वो टोटली नल्ला और अकेला था। पर अब नहीं, इस जन्म में उसके पास लोग हैं जो उसके लिए खड़े हैं। वाइस की आंखों में वही आग जल उठती है जो मेरे अंदर सब्सक्राइबर्स देखकर जलती है। वो अपना हीरो यानी विलन रेजोल्यूशन लेता है। मैं अपनी मौत की इस स्क्रिप्ट को फाड़ कर फेंक दूंगा, अपने लिए और उन सब के लिए जो मेरे पीछे खड़े हैं। उसका ये एटीट्यूड देखकर मिल्क सेंसे इविल स्माइल देती है। बहुत बढ़िया, तो अब जा और 4 घंटे लगातार मैजिक चैनल कर, जब तक आंखों से खून ना आ जाए रुकना मत। यहाँ से चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक बहुत ही मस्त से टाउन के व्यू के साथ। स्क्रीन पर लिखा आता है लीग बेल टाउन। गेम की दुनिया में ये वो पहला शहर है जहाँ मेन प्रोटैगनिस्ट कदम रखता है। पर हमारा एमसी वाइस यहाँ चिल मारने नहीं आया है। हम देखते हैं वाइस को जिसके दोनों तरफ 2 बेहद हॉट लड़कियां चल रही हैं। हमारी प्यारी मेड लिलित और सेडिस्ट चुड़ैल, मेरा मतलब है मिल्क सेंसे। कोई भी नॉर्मल लौंडा सोचेगा कि वाह 2 लड़कियों के साथ डेट, लेकिन वाइस की हवा टाइट है। वो चिढ़कर कहता है ये क्या मजाक है, ये चीटिंग है। असल में वाइस की 3 महीने की हेलिश ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और मिल्क सेंसे उसे यहाँ प्रैक्टिकल टेस्ट यानी असली लड़ाई के लिए लाई हैं। और भाई साहब, इस शहर की सिक्योरिटी इतनी घटिया है कि पूछो मत। हर नुक्कड़ पर सस्ते गुंडे थक्स करे हैं। वाइस सोचता है तो मेरा अपोनेंट कौन है? क्या मुझे रास्ते चलते किसी छपरी गुंडे से पंगा लेना होगा? तभी मिल्क सेंसे एकदम इवल स्माइल देती है जो मेरे दिल के तार छेड़ देती है और कहती है डोंट वरी वाइस, मैं तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट ओपोनेंट ढूंढ रही हूँ, बस सो लुक फॉरवर्ड टू इट। वाइस के पसीने छूट जाते हैं। तभी रास्ते में खड़े 3 से 4 गंदे से गुंडे हमारी पार्टी को घूरने लगते हैं। एक गंजा गुंडा अपने गंदे दांत दिखाते हुए कहता है उनको देखो, वो छोटी वाली तो एकदम मेरा टाइप है। दूसरा बोलता है और उस बड़ी वाली की बॉडी तो एकदम कड़क है। भाई, इन बेवकूफों को पता ही नहीं है कि वो मौत को दावत दे रहे हैं। वाइस उन्हें देखता है और सोचता है ये शहर सच में गुंडों का अड्डा है। वो अपने मन में हीरो वाली लाइन मारता है मिल्क सेंसे का तो पता नहीं, पर मैं लिलित को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगा। मिल्क सेंसे उबासी लेते हुए कहती है जस्ट इग्नोर देम लिलित, ये हमारे टाइम के लायक नहीं है। अब सीन कट होता है एडवेंचर्स गिल्ड के अंदर। ये जगह बिल्कुल वैसी है जहां आरपीजी गेम्स में क्वेस्ट मिलते हैं और शराबी गुंडे लड़ाइयां करते हैं। तभी वही 3 छपरी गुंडे वाइस के पास आते हैं और पूरी बॉलीवुड विलन स्टाइल में चौड़े होकर कहते हैं बाहर निकल बच्चे। वेस उन्हें पहचान लेता है, ये है बुडान ब्रदर्स। मिल्क सेंसे पीछे से काम आवाज में एक्सप्लेन करती है इन्होंने पुलिस को रिश्वत दे रखी है, इनके पापों का घड़ा भर चुका है। रेप, रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर, स्लेव ट्रेडिंग, ये सब करते हैं। और फिर मिल्क सेंसे एक खतरनाक स्माइल के साथ कहती है वाइस, ये एक्सट्रीम क्रिमिनल्स है तो तुम्हें खुद को रोकने होल्ड बैक की कोई जरूरत नहीं है। वाइस थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है, अच्छा मतलब मुझे बस इन 3 भाइयों को निपटाना है। मिल्क सेंसे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप हो ना। मिल्क सेंसे प्यार से वाइस के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है अगर मामला डेंजरस हुआ तो मैं हेल्प करूंगी, गो इनटू इट विद कॉन्फिडेंस। वेस के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वाह कितनी अच्छी टीचर हैं। लेकिन अगले ही पैनल में मिल्क सेंसे और लिलित वहां से हवा हो जाती हैं, गायब, वैनिश्ड। वाइस पीछे मुड़कर चिल्लाता है अबे कहाँ गई तू चुड़ैल? मिल्क। गुंडे वाइस को गली में चलने को कहते हैं। वाइस की फट के हाथ में आ जाती है। वो मन में रोते हुए सोचता है उस टीचर ने मुझे धोखा दे दिया, क्या खाक कॉन्फिडेंस। अब वाइस अकेला है 3 खतरनाक किलर्स के सामने। वो सोचता है डैमेज, अब मैं क्या करूं? ये दिखने में छपरी है पर असल में स्किल्ड है। 3 वर्सेस 1, मैं फेयर फाइट जीत भी पाऊंगा या नहीं?
वाइस अपना दिमाग चलाता है, मुझे गली के अंदर नहीं जाना, अगर मैं गली में गया तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, मुझे बस इनका एक हाथ काटना है। मिल्क सेंसे ने मुझे क्या सिखाया था। दूसरी तरफ कैमरा शिफ्ट होता है एक कमरे में। मिल्क सेंसे और लिलिथ खिड़की से मजे से वाइस को देख रही हैं। मिल्क सेंसे दारू का मग पी रही हैं। लिलिथ मुंह फुलाकर कहती है, मिल्क सेंसे आप बहुत क्रूअल हो, आपने मुझे भी धोखा दे दिया। मिल्क सेंसे हंसते हुए कहती है, अरे टेंशन मत ले, अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो वो लड़के के अंदर की आग बाहर नहीं आती। अगर सच में जान पर बन आई तो मैं बचा लूंगी शायद। बैक टू द एक्शन। तीनों बोदान ब्रदर्स वाइस को घेर कर खड़े हैं। अबे ओ लड़के, हम यहाँ के बॉसेस हैं। आज रात के लिए हमारे पास लड़कियों की कमी थी और तूने एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर एंट्री मारी है। और बूम! इससे पहले कि गुंडे अपनी मैजिक या माना को एक्टिवेट कर पाते, वाइस फ्लैश की स्पीड से आगे बढ़ता है। मैं बदलूंगा, अपने उस लेजी और घटिया वर्जन को पीछे छोड़ दूंगा। वाइस अपनी तलवार निकालकर एक ही झटके में एक गुंडे के सीने को चीर देता है। खून के फव्वारे छूट जाते हैं। लड़ाई खत्म, गुंडे जमीन पर पड़े हैं। वाइस पसीने से लथपथ होकर सोचता है, सक्सेस, मैं जीत गया क्योंकि मैंने दुश्मन से पहले अटैक किया। अगर वो तीनों एक साथ अपनी माना यूज कर लेते तो मैं पक्का मारा जाता। फुल पॉइंट्स। तभी पीछे से मिल्क सेंसे और लिलिथ आ जाती है। लिलिथ ताली बजाते हुए कहती है, एज एक्सपेक्टेड ऑफ वाइस सामा, मेरी तरफ से 200 पॉइंट्स। लेकिन मिल्क सेंसे अपना स्ट्रिक्ट एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, मेरी तरफ से 70 पॉइंट्स। अगर मैं होती तो मैं गिल्ड के अंदर ही उनका हाथ काट देती। उसे कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। भाई, ये औरत सच में साइकोपैथ है। लिलिथ भागकर वाइस के पास आती है। वाइस सामा, क्या ये आपके कपड़ों पर खून है? वाइस घबरा कर हंसने लगता है। नहीं नहीं, ये तो बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। अब लास्ट के पेजेस में हम देखते हैं कि उस शहर के 20 से ज्यादा बैंडिट मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। वाइस और उसकी पार्टी ने उन्हें इतना मारा था कि वो बोलने लायक नहीं बचे थे। रिश्वत लेने वाली पुलिस भी अंदर हो गई। विंसेंट फैमिली के पास शुक्रिया का एक लेटर और बहुत सारा कैश रिवॉर्ड आता है। और एकदम आखिर में एक बेहद खूबसूरत लड़की, शायद कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अखबार पढ़ते हुए स्माइल करती है और कहती है, दैट वाइस। यहाँ से चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। हमें सीधा 1.5 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता है। हमारा एमसी वेस एक झरने वाटरफॉल के नीचे करा है और भाई साहब उसकी बॉडी में ओवरवेलमिंग ग्रोथ हो चुकी है। जो लोंडा पहले माना खत्म होने पर बेहोश हो जाता था और जिसकी स्टेमिना बिल्कुल 0 थी, अब उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो दीवार के आर पार भी दुश्मनों को डिटेक्ट कर सकता है। मैजिक की दुनिया में 4 एलिमेंट्स होते हैं, विंड, फायर, अर्थ और वाटर। नॉर्मल लोगों के पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है। मिल्क सेंसे जैसी एस रैंक बैड एडवेंचरर भी सिर्फ 2 एलिमेंट्स यूज कर सकती है, लेकिन हमारा ओपी एमसी वेस चारों के चारों एलिमेंट्स यूज कर सकता है। अगर वाइस पहले जैसा लेजी रहता, नहीं तो उसका ये रेयर टैलेंट कभी बाहर नहीं आता। लेकिन तभी पीछे से मिल्क सेंसे आकर वाइस की नाक पर लकड़ी की तलवार दे मारती है। वाइस बच्चों की तरह रोते हुए माफी मांगता है, प्लीज मुझे मत मारो। क्लासिक मिल्क सेंसे, मुझे भी ऐसी ट्रेनिंग चाहिए। मिल्क सेंसे को पता चल जाता है कि वाइस पीठ पीछे कुछ सीक्रेट मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है। तब वाइस अपना असली पत्ता खोलता है। वो बताता है कि वो नॉर्मल 4 एलिमेंट्स के अलावा 2 स्पेशल एलिमेंट्स भी यूज कर सकता है, लाइट और डार्क। वो इन दोनों को मिलाकर अपनी एक ओरिजिनल मैजिक बनाता है, जिसे उसने नाम दिया है डार्क हील। ये मैजिक डार्क हेज, कर्स पॉइजन और हीलिंग लाइट का कॉम्बिनेशन है। ये दुश्मनों को लगातार कर्स डैमेज देती है और रेंज के अंदर अपने साथियों एलाइज को ऑटोमेटिकली हील करती है। मतलब एक तीर से 2 शिकार। पर इसे यूज करते ही वाइस की सारी माना खत्म हो जाती है और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से रॉयल पार्टी में, जहां सब बकबक कर रहे हैं और वेस बोर होकर उबासी ले रहा है। वेस की नजर बैकग्राउंड में खड़े गार्ड्स पर पड़ती है, जो एकदम असैसिन की तरह फास्ट हैं। उसे याद आता है कि विंसेंट फैमिली के पास स्टोरी में हिडन कार्ड्स होते हैं। तभी पार्टी में एक बेहद खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। उसकी प्यारी लाल आंखें, रेड आइज और चमकते बाल, शिमरिंग हेयर देखकर सब दीवाने हो जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि इस गेम की मेन हीरोइन सिंथिया वायोलेटा है। सिंथा को देखते ही वाइस की रूह कांप जाती है। उसे याद आता है कि गेम की स्टोरी में हर कैरेक्टर वाइस से नफरत करता था, पर सिंथा उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि ओरिजिनल वाइस ने अपनी पावर का यूज करके उसे जबरदस्ती अपने रूम में बुलाया था और उसे अपने गंदे हाथों से छूने टेंट की कोशिश की थी। वाइस सोचता है कि ये लड़की उसे इतना लोथ करती है कि उसे जान से मार सकती है। मौत के डर से वाइस सबके सामने 90 डिग्री पर झुककर उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है, एक नोबल के लिए ये घटिया हरकत थी, मुझे माफ कर दो। आसपास खड़े सारे वीआईपी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये मगरूर इंसान झुक कैसे गया।
सिंथिया उसे एकदम शांत आंखों से घूरती है। वाइस सोचता है कि भले ही उसकी माफी से मौत का खतरा डाउनफॉल थोड़ा कम हो जाए, पर वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। वो खुद को इकरस से कंपेयर करता है, जो सूरज के ज्यादा पास जाने से जल गया था, और सोचता है कि सिंथिया लाइट है और वो डार्कनेस। शुद्ध उनका मिलना तय नहीं है। वो अपनी इज्जत बचाकर पीछे मुड़कर भागने ही वाला होता है कि अचानक गैब! सिंथिया उसका हाथ पकड़ लेती है। वो एक बेहद खूबसूरत स्माइल के साथ कहती है, वाइस विंसेंट, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? वाइस की तो हवा टाइट हो जाती है और वो हक्का बक्का रह जाता है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। पीछे खड़ी लिलिथ भी शॉक में चिल्लाती है, हाँ? वाइस, बिहाइंड बिहाइंड! और इसी एपिक क्लिफहैंगर और रोमांस के तड़के के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा इस विलन का इकरस बनने से बचकर सीधा हीरोइन के साथ डांस फ्लोर पर जाने का सफर? अगर एक्सप्लेनेशन में मजा आया और तुम्हारे दिमाग के तार हिले तो वीडियो को दबा के लाइक ठोको। और हाँ, अपने ओनी-चान को सपोर्ट करने के लिए और ओनी स्टोरी लैब के इस क्रेजी सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना रात को मैं तुम्हारा मोबाइल चुरा लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मैक्सिमम एफर्ट और सायोनारा।